तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इफ फंक्शन को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि जब भी कोई एक्सेल यूजर एक्सेल सीखना स्टार्ट करता है तो उसके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि एक्सेल में तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, क्या सबको याद रखने की ज़रूरत है? क्या सबको याद रखना पॉसिबल है और जहाँ पे ज़रूरत है तब यूज़ करना है? तो आंसर है नो। एक्सेल में फार्मूला को याद रखने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार हम फार्मूला को बारीकी से समझ लेंगे तो हमें और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमको फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लॉजिकली उसको कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसपे हम हर एक फार्मूला को बारीकी से समझेंगे और उसका यूज़ करना कैसे होता है उसको एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। जैसे इस वीडियो में हम इफ फार्मूला को बारीकी से समझ लेंगे। इस वीडियो के बाद इफ फार्मूला को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक बार समझ लें तो। जैसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या दिया गया है। जैसे हमारे पास पहले कस्टमर नेम और उनका स्टॉक और उनका टोटल प्राइस दिया गया है और हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को हम समझ लेते हैं, मतलब ग्रोसरी जो है उस पर 2.5% का डिस्काउंट लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस पर 3% का डिस्काउंट लगेगा, मेडिसिन पे 5% का डिस्काउंट लगेगा। जैसे कि हमारे पास डाटा बहुत सारा है तो उसके लिए हमें मैनुअली अगर हम करने जाएंगे तो हम नहीं कर सकते, या फिर कर भी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसको हम फार्मूला की मदद से करेंगे। क्राइटेरिया को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा एक ही क्लिक में, मतलब एक सेल में हम निकालेंगे और बाकी सारा आ जाएगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला, डिस्काउंट वाले सेल पे सिलेक्ट करते हैं, इक्वल साइन प्रेस करते हैं, इफ़ टैब प्रेस करोगे तो इफ़ वाला फंक्शन मतलब इफ़ फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी फार्मूला टाइप करेंगे तो उसका जो एक्चुअल प्रोसेस होगा वो ऐसे करके नीचे दिखाता रहेगा एक्सेल हमें। तो उसी को हमें फॉलो करना है, उसी को हमें समझना है कि कहाँ कौन सी चीज़ पुट करना है, तो हमारा फार्मूला भी वर्क करेगा और एक ही क्लिक में सारा डाटा जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे इफ फंक्शन को हमने ब्रैकेट ओपन किए तो स्टार्ट हो गया। हमें पहले क्या मांग रहा है? लॉजिकल टेस्ट, मतलब हमें क्राइटेरिया क्या देना है। हमें क्राइटेरिया क्या देना है कि स्टॉक में ग्रोसरी अगर हो तो उस पर 2.5% लगे। तो हम पहले स्टॉक वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट किए, इक्वल साइन देना है, मतलब ये सेल इक्वल टू अगर ग्रोसरी होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फॉर्मूले के अंदर कोई भी अगर टेक्स्ट हम लिखेंगे तो उसको कोटेशन के अंदर रखना पड़ता है, डबल कोटेशन के अंदर। कोटेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे? ग्रोसरी। ग्रोसरी लिखने के बाद हमें कोटेशन को क्लोज करना है और फिर यहाँ पे क्या है? कॉमा साइन दिखा रहा है तो हमें कॉमा साइन देना है कि हमारा एक लॉजिकल टेस्ट हो गया। फिर हमें क्या दिखा रहा है? इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये हमारा कंडीशन फुलफिल होता है तो हमें क्या चाहिए? तो टोटल प्राइस के ऊपर 2.5% का डिस्काउंट लगना चाहिए। तो हम टोटल प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 2.5% साइन डाल देंगे। फिर हमें क्या देना है? कॉमा साइन देना है। एक क्राइटेरिया हमारा हो गया। फिर हमें क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे 3% का हमें डिस्काउंट चाहिए। तो हम फिर से इफ फार्मूला ओपन करेंगे, मतलब इफ फार्मूला इफ टाइप करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में इस बार क्या देंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब स्टॉक वाले सेल को सिलेक्ट करके इक्वल कोटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, कोटेशन क्लोज करेंगे, फिर कॉमा साइन देंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है तो टोटल प्राइस के ऊपर टोटल प्राइस वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 3%, कॉमा साइन देंगे। एक और इफ फंक्शन हमें ऐड करना है क्योंकि मेडिसिन के लिए, तो हम नॉर्मली टाइप करेंगे इफ, टैब प्रेस करके इफ को सिलेक्ट करेंगे। लॉजिक टेस्ट में हम स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल कोटेशन ऑन करेंगे, मेडिसिन लिखेंगे, कोटेशन क्लोज करेंगे, एज इट इज कॉमा साइन प्रेस करेंगे। फिर हमें टोटल प्राइस के ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट देना है? 5%, तो हम 5% डिस्काउंट देंगे। उसके बाद हम कॉमा साइन देंगे एक और बार, और वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब हमारे पास मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक और ग्रोसरी के ऊपर डिस्काउंट मेंशन किया गया है। अगर इसमें से कोई और दूसरा प्रोडक्ट निकलता है तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो उसके लिए क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम जीरो प्रेस करेंगे,
फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को एक बार नहीं, जितने सारे ब्रैकेट ओपन होंगे वो सारे ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज करना पड़ता है। मतलब ऐसे एक और ब्रैकेट देंगे, एक और ब्रैकेट देंगे। अभी कितना ब्रैकेट क्लोज करना है ये समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि लास्ट में जब तक ब्लैक वाला ब्रैकेट ना आए तब तक ब्रैकेट देते जाओ। जैसे मेरे पास लास्ट वाला ब्रैकेट आ गया है, 3 ही ब्रैकेट ओपन था तो आ गया, मैं एंटर प्रेस करूंगा, देख सकते हो कैलकुलेट होके आ गया। इसका 2.5% यही होता है। और इसी को हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग के मतलब यहाँ पे जब ब्लैक वाला कर्सर आ जाता है तब इस पर डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक कर देंगे तो पूरा जो डाटा सेट है हमारे पास एक ही क्लिक में सारे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसके डिस्काउंट अमाउंट रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रोसरी है, यहाँ पे ग्रोसरी ना होके अगर मेडिसिन होता तो क्या ये नंबर डिस्काउंट वाला नंबर चेंज होगा? देख लेते हैं। ये मेडिसिन, इसको हम एंटर प्रेस करते ही डिस्काउंट अभी 500 था, अभी देखो 1000 हो गया है, क्योंकि इस पे 2.5% था, इस पे 5% है, इसलिए इसके ऊपर 5% कैलकुलेट होगा। अगर मान लो जो हमने लास्ट में 0 दिया था उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे मेडिसिन ना होके कोई और चीज प्रोडक्ट हो जो हमारे स्टॉक ग्रुप में, मतलब हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता हो, तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं हम स्मार्टफोन, फोन मान लेते हैं, फोन टाइप कर देते हैं, ये हमारे स्टॉक ग्रुप में नहीं था तो इस पे डिस्काउंट का कोई हमें मेंशन नहीं किया गया है, तो डिस्काउंट वाले सेल पे इसका 0 आना चाहिए। हम एंटर प्रेस करते ही क्या 0 आ रहा है? देखो 0 आ रहा है, मतलब हम जो लास्ट में 0 डाले थे, मतलब ये जो फॉर्मूला के लास्ट में 0 डाले थे कि अगर ये 3 प्रोडक्ट के अलावा कोई और स्टॉक होता है तो उस पर डिस्काउंट नहीं है, उसका डिस्काउंट अमाउंट 0 होता है। ये हो गया बेसिक इफ फंक्शन। अगर ये वीडियो देख के समझ जाओ तो इफ फंक्शन में और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल